हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा एंड पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिलो दिमाग में। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टर्स, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द हाई प्रीस्टेस है, पाइसेस, मीन राशि। सेवन ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। टू ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं नंबर्स वगैरह बता देती हूँ। देखिए, 11 की एनर्जी स्ट्रांगली है, तो हो सकता है एंजल नंबर 11 भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है, दिखाई दे रहा हो। एंड उसके अलावा जो नंबर्स है, 9 है, 3 है, 4, 10, 7 और 11 तो ऑफकोर्स है यहाँ पर, बहुत स्ट्रांगली है 11 नंबर, ठीक है। नंबर 2 है यहाँ पर, नंबर 7 भी स्ट्रांगली है, बट 11 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। एंड या चलिए, इनको मंथ भी बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे सितंबर, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, फरवरी, ये मंथ्स दिखाई देते हैं। ओके, सो लेट्स सी, क्लियर करते हैं एनर्जी को। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स एंड द चैरियट, ठीक है। देखिए, मुझे ना ऐसा लगता है कि शायद पास्ट में आपके पर्सन का ऐसा बिहेवियर रहा है जहाँ आपको कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये पर्सन क्या है, क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है, इनकी इंटेंशंस क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या है, इनके इमोशंस क्या है। आप इस पर्सन को लेकर के बहुत कंफ्यूज ही रहे हो, क्योंकि इन एक तो ना मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बोलते थे वो ये करते नहीं थे। बोलते बहुत कुछ थे, लेकिन इनके एक्शंस में वो चीज़ दिखती नहीं थी, ठीक है। एक होता है ना कि इंसान जो बोल रहा है उसके एक्शंस में वो चीज़ें उसको दिख भी रही है, बट इनका ऐसा था कि जो बोल रहे थे इनके एक्शंस में वो चीज़ें इनको नहीं दिख रही थी। एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई। आपको बहुत टाइम, बहुत सारे शायद इस इंसान ने झूठ भी बोले हैं, चीट भी किया है इस इंसान ने आपको, एंड आपको इनके ऊपर पूरा पूरा डाउट था। आप इनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, उनकी झूठी बातें, आपको लगता था इनके एक से बढ़कर एक बहाने हैं, और ऐसे ऐसे बहाने हैं कि यू नो जिसमें कुछ बोल भी नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे बहाने मारते हैं ना कि हम कुछ उसमें गलती निकाल ही नहीं सकते, तो वो वाला सीन रहा है। लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के इस वजह से,
किसी डाउट की वजह से या ट्रस्ट इशू की वजह से इस इंसान की हरकतों के ऊपर बहुत शायद आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में हुए, मनमुटाव आप दोनों के बीच में हुए हैं। करंटली मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आप उनसे प्यार करते हो, पहले भी करते थे, आप अभी भी करते हो, एंड आप रिकन्सिलेशन भी चाहते हो, बट ऐसा लगता है जैसे आप वेट कर रहे हो उनका, आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये इंसान खुद से आए, क्योंकि इस बार आप नहीं जाना चाहते हो। आपका ये कि ये भी एफर्ट ले, इसको भी फील हो एंड ये एहसास करे, और इसको भी तो महसूस होना चाहिए ना कि रिलेशनशिप क्या है क्या नहीं है। अगर मैं ही करती रहूँगी या मैं ही करता रहूँगा हर बार, तो उसको कभी एहसास ही नहीं होगा। तो आई थिंक आप वेट कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में प्रपोजल्स आपको बहुत मिल रहे हैं, लेकिन आप उन सबको इग्नोर करके बैठे हो। आप सिर्फ इस इंसान का वेट कर रहे हो कि ये आए, ये ले एक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर चैरियट एनर्जी भी है, जो कि मुझे मतलब इनका एक्शन तो आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि इनका एक्शन आ ही जाए। प्लस मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, और उन डिफरेंसेस की वजह से मे बी ये रिश्ता बहुत चैलेंजिंग है, जैसे कि कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंसेस ये बहुत दिख रहे हैं। आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। आप में से कुछ लोगों को लगता है कि पर्सन आपके सोलमेट है, और कुछ को शायद ये लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी और यहाँ पर सोलमेट एनर्जी है। तो आप में से शायद कुछ लोग इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हैं, या फिर एक अलग वाली एनर्जी है, ऐसी फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए आपके दिल में, जो कि आप किसी और के लिए नहीं फील करते हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और ये आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, ठीक है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल जाते हो ना, तो उनकी फिर सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। फिर ऐसी कोई भी तमन्ना नहीं रहेगी उनकी कि जिसको लेकर के वो ये बोले कि मेरी ये विश पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको लेकर के उनकी सारी विश पूरी हो जाएगी अगर आप उनको मिल जाते हो तो। दूसरा, ये इंसान आपको ना अपने लिए बहुत लकी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए इतने लकी हो कि आप उनकी ज़िंदगी में आओगे ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में ना सब कुछ पा लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी कंप्लीशन की एनर्जी जो कि बताते हैं कि एक इंसान के पास सब कुछ है, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, और बहुत खुश है, हैप्पी फैमिली है, ठीक है। तो इनको लगता है कि आपकी वजह से उनका भाग्य बदलेगा, आपकी वजह से उनकी किस्मत बदलेगी, आपकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे अपनी लाइफ में, और इनको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी, ऐसा इस इंसान को लगता है। ये फील करते हैं ऐसी चीज़ें आपके लिए, ठीक है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स रिग्रेट को बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिश्ते में हुआ है ना, उस चीज़ के लिए ये पर्सन खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि सारी गलती मेरी है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि ये कहीं अपनी लाइफ में खो गए थे, अपनी मस्ती में इतने ज़्यादा मस्त हो गए थे कि ये परवाह ही नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप की। ये भी परवाह नहीं कर रहे थे कि आप कितना हर्ट हो रहे हो, या आप इनके पीछे कितना रो रहे हो, या आप उनका कितना इंतज़ार कर रहे हो। शायद इस चीज़ की इनको परवाह ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि मैंने खुद अपने हाथों से इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब की हैं, और अगर आज आप उनसे दूर हो, या आप खामोश हो, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये उसके लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने हरकतें ऐसी की कि उसको ये लगना ही था बुरा, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन अभी अपनी गलतियों को भी देख रहे हैं और रिग्रेट में है बहुत ज़्यादा, कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता, ऐसा नहीं करता तो वो नहीं होता। एक और चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है, और वो ये है
कि जब ये आपसे दूर हुए थे तो शायद इनको परवाह नहीं थी, क्योंकि इनके लाइफ में लोग थे, लेकिन वो ज़्यादा लंबा इनका साथ नहीं दे पाए। और ऐसा लगता है कि अब कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बताते हैं कि इंसान अभी पूरी तरीके से अकेले अपनी लाइफ में, और इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है ऐसा जिसके साथ ये इंजॉय कर रहे हो या जिसके साथ कोई कनेक्शन हो या अपने इमोशन शेयर कर रहे हो। अकेले हो गए हैं अभी, क्योंकि शायद जिन लोगों को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में थे वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, या उनको अपनी लाइफ में कुछ बेटर मिल गया है और वो अपनी लाइफ में निकल गए हैं, और ये वहीं के वहीं अकेले हैं। तो ये दिखता है, और अकेले रह के अब बस अपनी गलतियाँ देख रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने अपने हाथों से ही सब बर्बाद कर दिया, अपने हाथों से सब खराब कर दिया, इस तरीके से खुद को दोष दे रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। आई थिंक ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे हैं। आप जब भी सीरियस बात करते थे तो ये इंसान सीरियस बात करने को ही तैयार नहीं होते थे, ये भी दिखता है यहाँ पर। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अभी बड़ा दुखी होता है इनका मन। अगर आप दोनों के साथ में फ़ोटोज़ है ना, साथ में अगर आप दोनों ने क्लिक की थी तो शायद इनके पास अभी भी वो हैं। उनको देखते हैं तो वो मोमेंट्स याद आते हैं जब आप दोनों साथ में थे, सब कुछ कितना अच्छा था, और उनको देख देख करके इनका दिल बहुत दुखता है। एक होता है ना, दुख होता है कि यार कितना अच्छा रिलेशन था, हम कितना खुश थे साथ में, सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था, और ये क्या हो गया, या मैंने ये क्या कर दिया। तो ये वो वाला दुख है इनका। तो इस वक्त दुखी भी हैं, ये भी दिखते हैं, खुद को दोष दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और इनको अब ये रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग जैसा लग रहा है, जैसे कि फील कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग जैसे थे, लेकिन मैं नहीं पहचान पाया, मैं नहीं समझ पाया, और अब मुझे वो ऐसा प्यार मिल भी नहीं रहा है। तो इस बात का दुख है इनको बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर दी एम्प्रेस है, एंड यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ओके, ये तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन डेविल की एनर्जी को बताता है कि इस इंसान को ना आपसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील हो रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। ऐसी वाली फीलिंग्स ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, पहले में भी नहीं थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनकी लाइफ में जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या जिस तरीके की चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है ना, वो इनको ये फील करवा रही है कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं, या आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड 10 ऑफ वंस, रिस्पॉन्सिबल खुद को मानना, और यहाँ पर दी एम्प्रेस है। देखो, एम्प्रेस ना एक यूनिक एनर्जी होती है। हम जब कहते हैं ना कि, जब बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि यार अच्छी अच्छी लड़की थी, या अच्छा लड़का था, और अच्छा था वो पर्सन, या अच्छी थी वो पर्सन, और मैंने उसको खो दिया, तो वो कहने की एम्प्रेस एनर्जी में होती है वो पावर, कि जिसके लिए एम्प्रेस आ रही, इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि वो बेस्ट थी, या उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। कमी लाइक कि हम ये बोल सके कि अच्छी पार्टनर नहीं बन सकती, या फिर एक अच्छा पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैरिज मटेरियल कहीं ना कहीं वो आपको देखते थे, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें दिखती थी कि आप उतने सेंसिबल थे, आप उतने केयरिंग थे, आप उतनी परवाह भी करते थे। तो ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, और इनको हैवी और वो बर्डन इसीलिए फील हो रहा है कि मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया है अपनी ज़िंदगी में, जिसके जैसा मुझे दोबारा नहीं मिल रहा है। तीनों आपकी सोच, आपका व्यवहार, और एक और चीज़ बताऊँ, प्यार जो चीज़ होती है ना, बहुत कम मिलता है कि कोई ऐसा इंसान मिले कि जो हमसे वाकई में सच में बहुत प्यार करे। अगर ऐसा कोई इंसान आपके पास है ना, तो इट मीन्स वो एक किस्मत है बहुत अच्छी। तो एक तरीके से आप जानते हो इस बात को कि आप इनसे कितना प्यार करते थे। ठीक है, तो ये उनकी किस्मत थी, वो लकी थे। ठीक है, उन्होंने आपसे दूर होकर के किसी और का नुकसान नहीं किया, खुद का ही नुकसान किया। ओके, सो यही तो उनको फील हो रहा है अभी कि नहीं मिलता है ज़िंदगी में प्यार। मुझे मिल रहा था, लेकिन मैं कितना अनलक्की हूँ कि मैंने उसको समझा नहीं, मैंने उसको ग्रांटेड लिया, मैंने
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, और मैं अपनी मस्ती में मस्त था। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को ना थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, इंसान को ज़्यादा भी मस्ती में मस्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा मस्ती में मस्त रहते हैं ना तो अच्छी चीज़ों को अक्सर खो देते हैं। ठीक है, जब हमारा ध्यान नहीं होता, जब हम क्लियर नहीं होते अपनी लाइफ को लेकर के, तो हम अच्छी चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खो देते हैं, और वही इनके साथ हुआ कि इन्होंने भी आपको खो दिया। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है विद हायरोफेंट। अभी तो देखो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, उनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखता है आप में, उनको ऐसा लगता है कि वो मुझे जितना प्यार करेगी या वो मुझे जितना प्यार करेगा ना, उतना कोई और नहीं कर पाएगा। ऐसी वाली फीलिंग्स इस वक्त उनको आ रही है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स के साथ हैंगमैन की एनर्जी है। थोड़ा अपनी ओवर थिंकिंग से परेशान है, डे ड्रीमिंग से परेशान है, बहुत ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनका फैमिली इशू भी है कुछ ना कुछ, तो फैमिली इशू की वजह से भी बहुत परेशान है। एक होता है ना, हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो, और फिर वहाँ पर अगर बीच में फैमिली आती है तो हमारी टेंशन कहीं ना कहीं होती है। जैसे मैंने बताया भी था कि कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में हो, तो ये पर्सन उसकी भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, और उसी को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इनकी उस ओवर थिंकिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रहे हैं कि यार क्या प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सही लग रही है वो, या मुझे बहुत सही लग रहा है वो, लेकिन ये जो डिफरेंसेस आ गए इसको लेकर के मैं अपनी फैमिली को कैसे समझाऊं, मैं अपनी फैमिली को कैसे मनाऊं, ये चीज़ थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब कर रही है, ये चीज़ थोड़ा सा उनको परेशान कर रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, किस लिए कि इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, इन्होंने आपकी कदर नहीं की, और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया। इस चीज़ के लिए पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, और आपका अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मीन्स आप में से कोई एक अर्थ साइन से और कोई एक फायर साइन से हो सकता है। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। तो अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, हो सकते हो आप दोनों हो। एक होता है ना कि कभी कभी ना हम सामने वाले की फीलिंग्स को ना रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे आई थिंक आप बहुत खुश होके उनके पास जाते थे, या आप बहुत एक्साइटमेंट में या बहुत खुश होके उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, एंड सामने से आया बहुत रूडली आंसर। सो कितना हर्ट होता है वो इंसान जानता है जिसने उसको फील किया है। और मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पर कि आप बहुत एक्साइटेड होके, बहुत खुश होके उनको कॉल या मैसेज करते थे, या उनको कोई चीज़ दिखाते थे या कुछ भी करते थे, और वो इंसान का बहुत कोल्ड सा आंसर आता था, या बहुत रूड सा आंसर आता था, या ऐसा लगता था यार मैंने इसको उससे कुछ फील नहीं हुआ, इसको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सो इन्होंने बहुत बार ऐसा किया है कि आपने जो भी छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए करने का सोचा, या आपने जो भी छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए की ना, इन्होंने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि अरे ये कैसे कर दिया तुमने, लाइक खुशी मिलती है अगर कोई इंसान छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए करें, तो अगर हम उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं ना, तो इस इंसान को खुशी मिलती है। शायद इन्होंने कभी भी उन चीज़ों की कदर नहीं की है, बल्कि इन्होंने बुरा भला आपको बोला है। मे बी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आपने उनके लिए कुछ बना दिया, आपने उनके लिए कुछ ले लिया, ठीक है, या आप खुश होकर कोई बात बता रहे हो, बट उस इंसान का रिएक्शन ऐसा है कि जैसे उसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो। तो जब कोई इंसान पूरे दिल से ये चीज़ करता है और सामने वाला ऐसा शो करता है ना, तो अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दिल दुखता है कि यार मैंने
कितना कितना सोच के उसके लिए किया और उसने उसको समझा ही नहीं, उसके पीछे के एफर्ट्स, उसके पीछे की फीलिंग्स समझी ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसा बहुत बार आपने फेस किया है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो उन चीज़ों के लिए ये फील कर रहे हैं उन चीज़ों को, इसीलिए ये एनर्जी में आ रहा है और ये उन्हीं चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कहते हैं ना कि जब कोई हमारे लिए सारी चीज़ें कर रहा होता है तो हम हवा में उड़ रहे होते हैं, हमें कदर नहीं होती है। लेकिन जब हमारे लिए कोई ये चीज़ें ना कर रहा हो तब पता चलता है कि यार वो चीज़ें भी कितनी ज़रूरी थी। एंड इनके अभी इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है ऐसा जो इनके लिए कुछ ऐसा करे, ठीक है। और दूसरी बात, सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारे लिए करे, कोई ये नहीं कर सोचता कि हम कुछ करें किसी के लिए, सब यही सोचते हैं कि कोई हमारे लिए करेगा। तो वो आप इनको वो पर्सन मिले थे जो ये सोच रही थी, ये सोच रहा था कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहूं और वो खुश रहे। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर हाई प्रिस्ट्रेस एनर्जी है, टेम्परेंस भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है ना इंट्यूशन, हमारे अंदर इंट्यूशन है सबके अंदर, और हमें क्या सही और क्या गलत है हमारी इंट्यूशन हमें बताती है। हम एक्सेप्ट करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन हमारी इंट्यूशन हमें बता देती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग्स इनको इनकी गलतियाँ भी दिखा रही है, इनको इस रिश्ते की अहमियत भी बता रही है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल। ये इस रिश्ते में क्या कुछ था, मुझे लगता है कि शायद आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। आपने शायद उनको फाइनेंशली भी बहुत सपोर्ट किया है। हो सकता है आप किसी पार्टनरशिप में भी हो या थे पहले, तो ये भी दिखता है। तो आपने उनके लिए कितना कुछ किया और उन्होंने आपके साथ कितना कुछ किया, और जो वो बैलेंस नहीं बना पाए, मुझे लग रहा है कि इनकी इंट्यूशन इनको वो सारी चीज़ें समझा रही हैं कि देखो तुम यहाँ गलत थे, तुम यहाँ, और ये इस वक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशन तो उस टाइम भी आई होगी जिस टाइम ये गलत कर रहे थे, लेकिन उस टाइम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या इनका दिमाग शांत नहीं था, बहुत शोर में थे। ये शोर में होने का मतलब है कि उधर बात चल रही है, उधर बात चल रही है, दोस्तों के साथ निकल गए, ये वो, और अब क्या है कि अब स्पेस मिल गया, अब कोई नहीं है, अब अकेले, अब दिमाग शांत हो गया, उस शोर से अब थोड़ा सा दूर है। तो शांति में कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में क्लिक कर रही है कि यार ये भी गलत। अब अपनी इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट किया है, अब उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है कि हाँ यार ये गलत था, ये मैंने गलत किया, ये मुझे नहीं करना था, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो ये इनकी इंट्यूशन है जो इनको भी गाइड कर रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स को पेज ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। सो अभी यहाँ पर ना पेज ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एनर्जीज हैं। ये वाले पेज ऑफ वॉन्ड्स में आप देखो तो ये वॉन्ड इसके हाथ में है, अभी इसके हाथ में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, जैसे पहले आप उनके पास थे वैसे ही चाहते हैं कि आपको हासिल करें, आप उनको मिल जाओ। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इंसान आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि आप जब से गए हो ना उनकी लाइफ से, तो उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को खो दिया है, ठीक है, खुद की जो हैप्पीनेस है वो खो दी है। ये भी हो सकता है कि आप उनके ट्रू कॉपी हो। ट्रू कॉपी मतलब सेम हो, आप दोनों की सोच सेम है, आप दोनों की बातें सेम है, आप दोनों की पसंद सेम है। तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि आप उन्हीं का वर्जन हो, बस आप थोड़ा सा अलग वर्जन हो उनका, या
अगर वो सीरियस रहते हैं तो आप बहुत फ़नी वर्जन हो उनका, लेकिन आप हो उनके जैसे ही, कहीं ना कहीं उनको वो रिलेट करते हैं कि मैं हूँ अंदर से, मैं बेशक वो शो नहीं करता बट कहीं ना कहीं अंदर से वैसा ही हूँ या वैसी ही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये दिखता है कि इंसान आपको पाना चाहते हैं पहले की तरह, जैसे आप थे उनकी लाइफ में वैसे ही आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हाई प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, ओके, और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले 9 से 11, 10, 11, 12 ऐसे दिन मुझे दिख रहे हैं जो कि आपके पर्सन के ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जाने वाले हैं। ठीक है, ऐसे रहेंगे कि इनको चैन नहीं पड़ेगा, इनको रातों की इनकी नींदें उड़ेंगी, ये बहुत परेशान रहेंगे, एनजाइटी रहेगी, क्योंकि इनकी इंट्यूशन इनको बहुत ज़्यादा फील करवाने वाली है अपनी गलतियाँ, इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करवाने वाली है, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा एनजाइटी में रहने वाले हैं। आगे आने वाले 9 से 10 दिन इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा टफ होंगे। यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है। ठीक है, तो आगे आने वाले 9 से 10 दिन एक्शन तो नहीं बट इनके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे और बहुत बेचैनी रहेगी, और हो सकता है कि एनर्जीज आपको भी फील हो, बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि ये आप ही के बारे में सोचेंगे, आपके लिए इमोशनल होंगे। तो हो सकता है कि आगे आने वाले 9 से 10 दिन आपके लिए भी बहुत इमोशनल हो, या आपको बेचैनी सी फील हो, या ये भी हो सकता है कि आप रात में अचानक से आपकी आंखें खुल गई आधी रात को एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों खुल गई है, या कभी कभी ऐसा हो कि कोई बात नहीं है ऐसी कि क्या हुआ है क्या नहीं, बट आपको रोने का मन कर रहा है, या आप एकदम से सैड हो गए हो, एकदम से उदास हो गए हो, या एक अनकंफर्टेबल सी एनर्जी फील करना, तो ऐसा आप फील कर सकते हो। ठीक है, और उसके पीछे रीज़न होगा कि आगे आने वाले 9 से 10 दिन आपके पर्सन के वैसे ही जाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए उनकी एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट करेंगी। तो आप समझ जाना कि जो आप फील कर रहे हो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आपके पर्सन है उस वक्त, क्योंकि वही मुझे दिखता है। इनका ये जो टाइम चल रहा है ना, ये चल रहा है रियलाइजेशन का, कि जहाँ ये पर्सन ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ करके हैं, बट एक होता है ना खुद को क्लींस करना। हमारी इंट्यूशन, जब हम खुद की गलतियों को देख लेते हैं, उन पे रो लेते हैं, अपनी कमियों पर, अपनी गलतियों पर, देन फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अगर उन गलतियों के बारे में ये सोचते रहे तो एक्शन नहीं ले पाएंगे, लेकिन जब ये रो के या परेशान होके उनको हटा देंगे ना अपनी ज़िंदगी से, एक बार वो बाहर निकल जाएंगे ना, तो शायद वो स्ट्रेंथ आए कि फिर ये एक्शन भी ले। बट अगर ये ओवर थिंक ही करते रहे ना उसके ऊपर, तो ये निकल नहीं पाएंगे। तो एक बार वो एक होता है ना कि इमोशनली इतना ज़्यादा हाई चली जाए चीज़ें, कि तभी कहते हैं अगर किसी चीज़ को लेकर के रोना आ रहा है रो लो, रोने के बाद क्योंकि मन हल्का हो जाता है। ठीक है, तो कोई रो रहा है तो उसको, हीलिंग का भी एक पार्ट है ये रोना, कि ठीक है आप रो रहे हो, रो, अपने इमोशंस को निकाल दो बाहर। तो इनके लिए 9 से 10 दिन वही रहने वाले हैं। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।